ओम शांति। 17 नवंबर 2025। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता रोज रोज समझाते हैं। क्यों? क्या जरूरत है? रोज रोज समझाते हैं। क्यों? कितनी कमजोर बन गई है आत्मा। क्या ही नहीं याद रहता उसको। सोचो। इसलिए रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे। क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं। कहाँ? घर कहाँ? जी, घर कहाँ? साकार में कहाँ? माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है। कहाँ? मधुबन अर्थात घर में। रूहानी बाप के पास तुम बच्चे रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने, पावन बनाने, सुख शांति देने। कहाँ रहते हो? मूल वतन से कहाँ आ गए? किनके लिए आए हैं? कल्प में एक ही बार। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे या ऊपर से ही कार्य करते हैं। वर्षा कहाँ देना है? नीचे। शिव बाबा कहाँ है? सदा ही इस धरा पर है। इसमें ही मनुष्यों का मुंझारा है। किस बात में? यहाँ के वर्षा कैसे दे सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी मूंज है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता है। कौन प्रवेश करते हैं? किनमें, कितनों में प्रवेश करते हैं? 108 में भी करते हैं, जहां बच्चा देखते हैं बुद्धू है और सामने कौन है? समझदार है। तो क्या करते हैं? प्रवेश करके समझाते हैं। तो जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। किस लिए आए हैं? स्वर्ग का अर्थात स्व स्थिति का वर्षा देने के लिए आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। कैसा बनने के लिए? स्व स्थिति में टिकने के अभी लायक नहीं है। क्या बन गए हैं? पतित अर्थात नीचे गिरा हुआ। सब कहते भी हैं हे पतित पावन आओ। कहां से उठाओ? इस देह से हमको कहां उठाओ? ऊपर उठाओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे कल कल पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। किसने दी ड्यूटी? किसको दी ड्यूटी? ड्यूटी किसको मिली हुई है? जी, किसने दी? जी, शिव बाबा ने दी। शिव बाप को दी। जो आत्माओं का बाप है उसने किसको ड्यूटी दी? हे बच्चे, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। इसलिए क्या कहते हैं बार बार, तुम्हारा अपना ही संसार है। कैसा हो गया ये संसार? पतित हो गया। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है ना।
साइंस इतनी प्रोग्रेस कर रही है, कैसी दुनिया बना रही है, चारों तरफ क्या लगा पड़ा है, जैसे कि स्वर्ग है, लेकिन बाप कह रहे हैं इसको, यह तो समझ की बात है ना। कलयुग है, पुरानी दुनिया, कितना भी चारों तरफ माया का पंप जो हो, लेकिन क्या है ये, पुरानी ही है। बाप भी आएंगे जरूर, पुराने और नए के संगम पर। एक तरफ क्या है, हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। जब कहां भी तुम यह समझाते हो तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। क्या, कौन सा समय चल रहा है अभी? पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा वो प्रत्यक्ष होने वाली है, तो उसको क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग। कैसे प्रत्यक्ष होती हैं, क्या है उनका आधार? स्वयं स्थिति में क्या है खास? स्वयं स्थिति कहना कितना आसान है, 90 साल हो गए स्वयं स्थिति रटते हुए, क्या खास है? हाँ, एकाग्रता मुख्य है, निसंकल्प अवस्था मुख्य है, इसके बिना प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। वैसी हुई है जैसे आज तक हुई है, जिसकी कोई वैल्यू कभी ना थी, वो स्वप्न ही थे। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सोचो, ब्राह्मणों की दुनिया लाखों की है, क्या नहीं मालूम? ये तो मालूम है कि संगम युग है, लेकिन उस संगम युग में भी वर्तमान समय कौन सा है, कब से? 18 से। हाँ नहीं तो पढ़ाई खत्म नहीं हो सकती। अगर धारणा ही नहीं हुई है किसी को, तो पढ़ाई बंद कैसे हो सकती है? जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझते हो, लेकिन सबको क्या याद दिलाना है? वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग, मुख्य बात है ही संगम युग की। तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी पॉइंट मुख्य बात है? ये क्या चल रहा है, संगम युग। और तुमको क्या खास समझाना है? खास पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। अब तब जब पुरुषों में उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होने लगती हैं, तब, उससे पहले नहीं। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। कौन से चित्र हैं? ये जड़ चित्र भी हैं। कहाँ का यादगार है? संगम युग का नहीं, कहाँ का? जब ये पुरुषों में उत्तम आत्माएं तैयार होती हैं। मनुष्य कैसे समझें? यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। ये जो चित्र बनवाए हैं, तो कैसे समझें? उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए पुरुषोत्तम संगम। कब से कब तक? पुरुषोत्तम संगम युग। प्रैक्टिकल। जब नीचे क्या लिखेंगे लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे? हाँ, संवत की जब शुरुआत होती है, वहां से कहां तक चलता है वो? 2500 वर्ष तक। तो यह जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में यह समझ में आए कि ये संवत की शुरुआत जो होती है, वन की शुरुआत होती है प्रैक्टिकल, वो कहां से हुई? मनुष्य समझते हैं कलयुग में अब भी बहुत वर्ष पड़े हैं। ये तो दुनिया, जो बड़े बड़े हैं, जो महारथी थे, उनकी बुद्धि में तो बैठ गया कभी दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। ये ऐसे ही चलती रही कि 90 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है। कौन सा राज्य? राज्य की स्थापना होना क्या चाहिए? पूरा राजधानी चाहिए। राजधानी 9 लाख की नहीं होगी, लेकिन
एक छोटा सा परिवार तो होगा। गीत भी है, नव युग आया, अज्ञान नींद से जागो, 90 वर्ष तक तुम अज्ञानता में सोए। अब ये क्या है? नवयुग है, जागो। यह तुम बच्चे जानते हो, अब संगम युग है। इनको नवयुग नहीं कहेंगे, साधारण संगम युग को क्या नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे नवयुग? पुरुषोत्तम संगम युग में, जहां पुरुषों में उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष हो, संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जितने भी ब्रह्मा कुमार कौन है, किसमें जी रहे हैं? संगम युग पे जी रहे हैं। लेकिन यह है जहां पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। कोई भूत प्रवेश करवाता है क्या? है? हाँ? कितने नारायण धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। जहां जहां सोल प्रवेश हो रही है वो क्या है? सब नारायण है, नहीं है? दुनिया माने की मान सकती है? प्रैक्टिकल को दुनिया कब मानती है? प्रैक्टिकल क्या है? एकाग्रता प्रैक्टिकल है। एकाग्रता प्रैक्टिकल है। अंदर दिखता है कुछ क्या चल रहा है तुम्हारे? तो कैसे प्रैक्टिकल है एकाग्रता? हाँ, जो तुम सिद्धि स्वरूप बनोगे वो प्रैक्टिकल है। तुम चाहो ना चाहो सिद्ध होना ही है, चमत्कारी तुमको बनना ही है। ऐसे नहीं कि तुम चाहते हो हम कोई चमत्कारी बने, कोई जलवा दिखाएं, बिल्कुल नहीं। एकाग्रता बनती जाएगी, स्वतः ही इस देह से ऊपर उठते जाएंगे, स्वतः। वो ऐसे चमत्कार होंगे जो किसी के पास होंगे ही नहीं संसार में, ब्राह्मणों की दुनिया में। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। क्या बन रहे हैं अभी? मनुष्य से देवता, अर्थात भीख मांगने वाले नहीं है? जब चाहे कटोरा लेके बैठ जाएं, अपने आप से ही दुखी हैं, क्या मांग रहे हैं? इनको देवता कहेंगे। देवता अर्थात सदा देने वाले, लेने वाले नहीं। देवताओं में भी उत्तम पद है लक्ष्मी नारायण का। यह भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इसलिए कहा तुम जा ही नहीं सकते। कहां? परम धाम की कल्पना मत करो। पवित्र बने बिगड़ परम धाम, निराकारी स्टेज, निसंकल्प अवस्था बन नहीं सकती। भाई भाई की कल्पना नहीं, पहले भाई बहन तो बन जाओ। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहेंगे। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। जितना तुम अपने अनुभव का धन बांटते हो, उतना ही ये क्या होता है? वृद्धि को प्राप्त होता है। बहुत समझाने मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई नहीं होती। सहज है नॉलेज या उलझा हुआ सूत है? किनके लिए उलझा हुआ है ये? जो तामसी बुद्धि है, जामड़ी बुद्धि है, उनके लिए क्या है? उलझा हुआ। जो सात्विक बुद्धि है, जिनका बर्तन कैसा बन गया? सोने का बन गया, उनके लिए क्या कहे? सहज है। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल ही नहीं सकते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। क्या युक्ति से दे रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो जाए, और तू तो सुधर जाओ। क्या करना चाहिए? धड़ल्ले से। खुद को निश्चय नहीं है, ये मर जाएंगे, इनको ऐसा बताएंगे, तो तुम जीवित कर दो उनको। करके देख लो, खुद मरने की कागार पर और दूसरों को जीवित करें। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सीधा सीधा अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युक्त तो मुख्य समझानी चाहिए। इनकी बुद्धि में बैठे ना बैठे, क्या समझाओ? तुम मर रहे हो संगम पे, क्या शुरुआत होगी 18 से? तुमको दिख ही नहीं रहा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो। अभी तो क्या चल रहा है?
पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। क्या तैयारी है भारत में खास। इसलिए मुरली में क्या बोला? हाँ स्वर्ग का गेट कहां से खुलता है? महाभारत ग्रह युद्ध ड्रामा में नूंद है। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। क्या ये जो चौथी अवस्था में चले गए ये भी क्या है? ये भी अभी निकले हैं इंतजार करते करते। ब्रह्मा बाबा ने भी पढ़ाना क्या कर दिया? बंद। चौथी अवस्था में किस लिए? सब खलास हो जाते हैं कितने वर्ष के अंदर? कब पूरे होंगे 100 वर्ष? 36 में। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो देने चाहिए। क्या एक जगह कहते हैं 100 वर्ष से जास्ती, फिर कम से कम कितना देना चाहिए? वो बाबर जो क्लैरिफिकेशन में बोला था, क्या बोला था? पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष देने चाहिए। और ये साधारण संगम युग तो कितने से जास्ती नहीं दे सकते, बस यहां तक मृत्यु हो जाएगी। जिनको अनिश्चय बुद्धि बनना है बन जाएंगे। कितना वर्ष चाहिए इनके लिए? 100 वर्ष। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? कितना वर्ष लगा? 10 वर्ष। कहां से कहां तक? 24 से 34। तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। खलास होने में इतना ही समय बाकी है बस, जब तक नई दुनिया नहीं बनी है प्रैक्टिकल। कुछ तो रहती है ना, पूरी खलास नहीं होगी क्या? कुछ तो रहती है ना। क्यों रहती है भाई? कुछ तो रहे, कचरा है, इनको हिसाब का चुकतू करके जाना है। भाई ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं इनकी। जितना कचरा है वो नहीं जाएगा, एक झटके में कौन जाएंगे? अरे जो कुछ ना कुछ श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है वो परम धाम में पहले जाएंगे। वो भोग के नहीं, ज्यादा क्यों भोगेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेंगे। इनको यहीं भोग के फिर कहां जाना है? परम धाम जाना है, या आगे फिर जन्म लेना है। प्रलय तो होती नहीं कि जितने ब्राह्मण एक साथ ही खत्म हो जाएं। 9 लाख के 9 लाख, ये तो कायदा नहीं है। यह सब बातें बुद्धि में हैं। अब भी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। पहले कब थे? पहले कब थे? आदि में कहो। क्या बना था? मॉडल बनना था। और माला भी वंडरफुल थी, साधारण नहीं थी। यह है राजयोग की पढ़ाई, प्रजा योग की नहीं। प्रजा तो स्वतः ही बन जाएगी। 3-4 कैटेगरी की प्रजा है, उनको जास्ती पढ़ाई की दरकार नहीं, माथा मारने की दरकार नहीं। माथा किनको मारना है? जिनको राजयोग सिद्ध करना है। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको सब याद करते हैं। किसको? परम पिता नहीं बोला, किसको? परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में कहते हैं, लेकिन जानते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? मेरे को कोई भी नहीं जानता, लेकिन याद तो करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो। तुमको कब पावन बनाया था? अब फिर तुमको पावन बनाने आए हैं। पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ। किन्होंने पुकारा? जो पुकारते नहीं हैं उनके लिए आते भी नहीं हैं। तुम बच्चों ने पुकारा और तुम्हारे लिए बाप आए हैं। बरोबर
कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। इसलिए मिलन नहीं होता, ध्यान रखना, हो भी ना सके, कभी नहीं हो सकता। वहां एक भी क्या नहीं है, पतित नहीं है, जा ही नहीं सकते, और यहाँ एक भी पावन नहीं है। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे, तो पावन बन जाएंगे, नहीं तो लटके रहो। क्या करते रहो, याद की मेहनत करते रहो, उम्मीद में शायद कभी लॉटरी लग जाए। तो क्या कहेंगे फिर, स्वप्न कभी भी यहाँ ना कभी साकार हुए थे और ना कभी हो सकते हैं। क्यों लाखों ब्राह्मणों में से 16,000 ही पास हुए? जबकि 16,000 की आत्मा वैल्यू कभी वैल्यू ही नहीं देगी ब्राह्मणों की दुनिया में। अगर वैल्यू दी गई तो सब के सब कहां पहुंच जाते हैं, कितनों में। थोड़ा सा पुरुषार्थ है उसको लगा मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, 108 में मैं हूं ही। सोचो आप, जितनी भी दीदी दादी थी क्या नशा था, कितने में आते हैं हम, 108 में आते हैं। और जो उनमें भी खास होते थे महारथी, जिनको बाप बाप बिठा बिठा के क्या करते थे, बड़े बड़े टाइटल देते थे, वो कितने में आते थे, जलवा किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, ना 8 का देखा ना 108, जबकि 16,000 की कितनी वैल्यू है ये तो आगे चल के समझेंगे। यह गीता के ही अक्षर हैं, है भी गीता का युग। कौन सा युग चल रहा है, छोटा सा युग है। गीता संगम युग पर ही गाई थी जबकि विनाश हुआ था। दोनों सेनाएं कहां थी, जो अर्जन करने वाली आत्मा है उनको समझा रहे थे। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी फिर जरूर होगी। भगवान ने क्या लेकर आए, ठेका उठा के लेकर आए हैं। कौन सा ठेका लिया? यह सब रूहानी बाप समझाते हैं। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप को ही देनी है। इसको तो मालूम ही नहीं पड़ता कब आता है कब जाता है। अगर ये भूत हो गुस्सा होगा तो जरूर इसको मालूम पड़ेगा कौन है मेरे में, भगवान। भगवान को तो सुनाना है, किसी के द्वारा ही सुना सकते नहीं सुना सकते। इसलिए जो भी श्रेष्ठ आत्माएं थी सेवा के फील्ड पे हिम्मत करती थी तो उनको मदद कहां से मिलती थी। हम इनका तो नाम लेते ही नहीं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन मेरे पास चले आएंगे। किस लिए पावन बनना है? मैं लेने आया हूं तुमको, कहां जाना है? मेरे पास आना है। कितना सहज है, वाह, ज्यादा ही सहज है। क्या क्या है सहज? कहां आना है मेरे पास? सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्कर का ज्ञान बुद्धि में हो। इसकी क्या जरूरत है? घर जाना है तो चक्कर तो वैसे ही शुरू हो जाएगा, लेकिन रटने की क्या जरूरत है? क्यों इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं? जब घर जाना है तो स्वतः ही नीचे आ जाओगे ना 84 के चक्कर में, इसके ऊपर इतना जोर क्यों देते हैं? घर को भी याद करो तो चक्कर को भी याद, 84 के चक्कर को याद करो, खुशी से आएंगे। और अरे इनको निश्चय हो जाए तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती है। तुम कौन हो? तुम हो जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो इनको याद दिलाते हैं। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कहां बनेंगे? हिस्ट्री में क्या हुए हैं? चक्रवर्ती टाइटल मिले हैं, कलयुग के अंत तक भी मिले हैं। सोचो चक्रवर्ती राजा महाराजा था, महाराजा का जो टाइटल है जिसके अंडर में क्या होने चाहिए, सारे नहीं ढेर सारे राजाएं, सारे वाले नहीं होते हैं। लेकिन ढेर राजाएं जिसके अंडर में है उसको क्या कहते हैं? सम्राट कहो या फिर महाराजा कहो। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, तुम चाहो ना चाहो। क्या घर तो बाप आए हैं, ले ही जाएंगे। हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं।
जो भगवान ने हमको बताया हम वो आपको सुनाते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। तब सुनाई थी एकदम अंत में। बाप आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए हम ही अंधों की लाठी हैं। हम बीज डालते हैं इनको। हाँ, इनकी बुद्धि में बैठे ना बैठे, क्योंकि नंबरवार बुद्धि में बैठना ही है, सबकी नहीं। तो क्या है हम अंधों की। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। लंगड़ों की लाठी नहीं, किनकी लाठी है, प्योरिटी की पावर है। तो बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो, हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस, तुम कोई चिंता मत करो। क्या क्या करो। हम किसकी गलानी नहीं करते। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं ऊंच से ऊंच पतित पावन हूं। क्या हूं, उनसे ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच बनाने वालों को भी कौन है, वो उनका भी रचयिता है। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह नोट करो। नहीं तो उल्टे लटक लो, क्या नहीं हो सकता। तो कर लो नोट। अब देख लो फिर कितना याद करते हो, कितने विकर्म विनाश हुए हैं। कैसे मालूम पड़ेगा भाई, इनके थोड़े बहुत विकर्म तो विनाश हुए, दिन रात याद करते हैं। क्या थर्मामीटर है? इतनी मेहनत कर रहे हो, लगे हो, कोई थर्मामीटर है? थोड़े बहुत विकर्म विनाश हुए हैं तो क्या रिजल्ट देखने में कैसे मालूम पड़ेगा। खुद को तो सर्टिफिकेट दे लो कम से कम। दूसरों से कोई सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है, खुद को तो दोगे नहीं दोगे पहले। मतलब मन तुम्हारा इतना पावरफुल हो जाए, जो उसमें संकल्प आ गया तो फिर कर्म इंद्रियों से भूल हो नहीं सकती। तो याद करो विकर्म विनाश होंगे, यह नोट करो। यह बहुत काम की चीज है। क्या है काम की चीज? भगवान की याद। हाथ पर व वहां पर अक्षर लिखाते हैं ना, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। क्या भगवान की याद दिलाई तुमने तो क्या किया, कल्याणकारी बन गए। अपने से प्रण कर लेना चाहिए, सर्विस रोज करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहां भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। क्या ये चैतन्य चित्र है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। घर घर अर्थात जो गीता पाठशालाएं हैं उनमें पैगाम दें। गीता पाठशाला कैसी है? कैसे पुरुषार्थी होंगे वो, साधारण। यह बाप दादा इनमें यह वर्षा मिलता है, 84 जन्म लेंगे। इनका यह अंतिम जन्म है। क्या है इनका, ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है कब से। ब्रह्मा भी क्या है, ब्राह्मण। कब से? हैं जी, 87 से। अच्छा, हाँ, ये भी ब्राह्मण है। कब से बना ये ब्राह्मण? राज तिलक कब मिला?
पहले ब्राह्मण तो बने, पाकिस्तान बना तो जन्म हुआ ना। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। क्या चाहिए उसको? प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, क्या चाहिए उसको? ब्रह्मा चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। क्या ब्रह्मा सो क्या बन गया? विष्णु देवता। ये है सब के सब कैसे हैं? ये चोटी के पुरुषार्थी हैं। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। जो चोटी के ब्राह्मण हैं, जो प्रैक्टिकल देवता बनते हैं, यही 4 वर्णों में जाते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। तुम्हारी बातें सबकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कोई तो ऐसे निकलेंगे। कैसे हो? क्या विशेषता होगी उनकी? प्योरिटी की पावर होगी। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं। जो सामने आया पहला पहला ग्राहक क्या है वो? तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। कब? है? जब तुम हैं जी, हाँ, भगवान को याद करोगे। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेला का टाइम बहुत अच्छा है। लो, अमृत वेला संदेश देने के लिए, स्वास्थ्य स्थिति के लिए अच्छा है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। यह बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। तुम्हारी अपनी ही सर्विस है, इस सर्विस में तुमको लग जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों भाई? ढंग से सोने तो दो। क्या रिसर्च करनी है तुमको? निद्रा जीत। कोई आज तक ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं बना, नहीं तो अपना अनुभव सुनाते। जो जो मुरली में आया है तुमको प्रैक्टिकल करना है, इसलिए रात दिन सर्विस। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। पहले क्या थे? निधन के। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, इसलिए कोई की समझ में नहीं आता। क्या कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया? क्या है इसमें ऊंचाई जो किसी की भी समझ में नहीं आएगी? सबसे बड़ी ऊंचाई क्या है इसमें? बाप की पहचान। कौन सी पहचान? हाँ, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कोई की बुद्धि में नहीं बैठेगा, बैठ ही नहीं सकता। उसके कुल की ही बुद्धि में बैठेगा। आया भी किन के लिए? अपने कुल के लिए तो आया है। तो छोटा सा कुल है जिनसे सृष्टि की शुरुआत करनी है, उनको ही निश्चय बैठेगा। बोलो, हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी, का परमिशन लेकर आया। मुरली में क्या बोला है? बाप से क्या ली है इसने? आज्ञा ली है। और जितने भी धर्मपिता हैं वहां क्या करते हैं? आज्ञा लेते हैं और फिर क्या करने के लिए आते हैं? धर्म स्थापन। आत्मा तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं और कोई भी देहधारियों को मत याद करो। वो आए हैं, वो तुमको कह रहे हैं। जैसा तुमको सिद्धि स्वरूप बनना है, एक ही कंडीशन है। अपने को पहले क्या समझो? आत्मा समझो। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसकी चिंता नहीं। किसकी? जो हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। क्या चिंता करें? याद की चिंता करें। अपने को आत्मा समझिए, चिंता करें। मेरे पास आ जाएंगे। क्या लेने आया हूं? और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जबकि 800 करोड़ आत्माओं को जाना है। तो उनके लिए क्या नहीं कहेंगे कि मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे लिए क्या कहा? जब इस तरह से तुम याद करोगे तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए। भक्ति मार्ग में क्या टारगेट था? ज्योति ज्योत समा जाए, ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे भी बहुत ठंडे हैं,
इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। क्या ठंडे ठाकुर? और ठंडी पड़ रही है तो पुरुषार्थ कैसा हो जाता है? ठंडा। तो कैसे ठंडे हैं ये? कैसी मेहनत दिखा, लगे तो हैं? बोलो। तुम ठंडे ठाकुर हो। ठंडे ठाकुर होंगे तो भी रजाई में बैठ के सुनते होंगे। ठंड बहुत लगती है, ये निशानी है ठंडे ठाकुरों की। अब वहां कौन देख रहा है? यहाँ तो देखो कैसे अलर्ट होके बैठे हैं सबके सब। ये भाई ठीक बैठे हैं? हाँ, देखो वो भी ठीक बैठा है। जो ठंडे ठाकुर होंगे उनकी निशानी होगी। कंबल ओढ़ के भी नहीं बैठेंगे, वो तो कहाँ बैठेंगे? राजाई के अंदर ही बैठेंगे। ये राजाई उनको मिल गई सफिशिएंट, इससे जास्ती वो कल्पना नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सहन करना पड़ता है। ये सर्दी सहन करना है, यहाँ बैठना क्या है ये? घर पे भी तो सुन सकते हैं, यहाँ आके मर रहे हैं तो ये क्या है? ये सहन करना पड़ता है। गर्मी में भी सहन करना पड़ता है। गर्मी हो सर्दी हो तुमको सब सहन करना है। क्यों? तुम्हारी आफत क्यों है? हाँ जी, तुमको प्रकृति जीत बनना है, उनको नहीं। उनको तो सर्दी में गर्म पानी चाहिए, गर्मी में एसी चाहिए, कूलर चाहिए। तो इनके लिए नहीं है। इनके लिए कभी भगवान आया ही नहीं था। ये तो बेचारे भ्रम में ही हैं, भ्रम में जिए हैं, भ्रम में ही जिएंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है, सोचो। धर्म स्थापक आए, कितना सहन करना में, क्या कर दिया उनको, कहाँ टांग दिया? उनका क्या कसूर था भाई, सोचो। जितने भी धर्म स्थापक आए हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, तो फिर तुम सहन कर रहे हो, कोई बड़ी बात है क्या? तुमको तो सूली पे भी नहीं टांगते दुनिया वाले, लेकिन बात टांगते हैं। कौन से सूली पे? याद की सूली पे टांगते हैं। हॉलीडे ही नहीं लेने देते हैं। हॉलीडे लेते हो कभी? जानते हो क्यों नहीं लेने देते? कितने हॉलीडे हैं तुम्हारे लिए? 2500 वर्ष हॉलीडे ही हॉलीडे है। हाँ, पवित्र, हर दिन पवित्र दिन है। हर दिन क्या मौज मनाते हो? धर्म स्थापक को इतना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं, उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई, उसको क्रॉस पर चढ़ाया। भगवान भी छोड़ेंगे क्या? है क्या? क्या करते हैं? तुमको भी हैं जी? हाँ, ये कितना अच्छा लगता है। क्रॉस पे चढ़ा, फिर से डर सा लगता है, भगवान आया क्रॉस पे चढ़ाने के लिए। है तो घड़ी ही बंद हो जाएगी जब तुम कहाँ चढ़ोगे। जब तुम क्रॉस पे चढ़ गए तो समझो घड़ी बंद। अब इन घड़ियों की दरकार नहीं। अब तो दूध का दूध और क्या होना है? पानी का पानी होना है। तो कोई सर्विस करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है, बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। कौन सी ट्रेन है तुम्हारी? एक से संकल्प। उस संकल्पों में हर आधा घंटे में सवार होते हो, वो है पैगाम। वो कोई तो देखता होगा उनको कितने ज्वाइन हुए हैं। नहीं कोई देखता ही नहीं। कोई ज्वाइन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है चलता है। क्या करो ट्रेन में भी कि मैं भी ज्वाइन हूँ, मैं भी कुछ कुछ सेकंड किसी में टिक रहा हूँ, भ्रुकुटी में बैठ रहा हूँ। कोई शांति धाम में भी जाएगा ना। तो पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, क्या हम कहाँ जा रहे हैं? तो बोला कोई शांति धाम में भी जाएगा ना। और तुम कहाँ जाओगे? सही स्थिति में स्वर्ग में जीते जी, शरीर छोड़ के नहीं। ये तुम्हारे नसीब में, नहीं तो ये पढ़ाई की तुमको दरकार नहीं थी। कहाँ होते तुम? ब्रह्मा कुमार या फिर लंगड़े एडवांस में होते। तुमको ही पढ़ाई के माथा क्यों मारा जा रहा है? तो जरूर क्या हुआ है, कल पहले भी तुम ये पढ़ाई पढ़ी है और प्रैक्टिकल स्वरूप धारण किया है।
तो कोई शांति धाम में जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। कोई शांति धाम, 84 के ऊपर तो कोई मासी का घर नहीं है। क्या कहा? 84 के ऊपर तो कोई, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कोई तो शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम बता सकते हो। असली शांति धाम में जाना और असली सूक्ष्म वतन में जाना, शरीर भी रहे, तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। हैं तो बहुत, ब्राह्मणों को कहां तो रखेंगे ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण। यज्ञ की शुरुआत हुई है तो ब्राह्मणों से। तुम ब्राह्मण हो ऊंच से ऊंच, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहां गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे। अगर पवित्र बुद्धि होगा तो क्या वो झट समझ जाएगा। बोलो, तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम भी ब्रह्मा की औलाद हो और हम भी क्या हैं? असली ब्राह्मण वो हैं या तुम हो? वो है कुख वंशावली। इसलिए लास्ट में अंजाम क्या हो रहा है? मोस्टली कैसे शरीर छोड़ते हैं? हार्ट अटैक। तो वो भी तो औलाद है ना, वर्षा है वो भी। और तुम, वाह, तुम्हारे लिए मुरली में क्या बोला है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कैसी है? हाँ, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाएगी जब आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान बने, रिजिवनेट हो। अब बताओ, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। कितने कुल होते हैं? 8-9 कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं, ये पूज्य तो बन नहीं सकते। पूज्य कब कहेंगे इनको? जब शरीर सतो प्रधान बनाए। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया। हम ब्राह्मणों से मिले, पिटना है क्या? ये अजमेर वाले जड़ बुद्धि हैं। हाँ, पहले भेजते थे बाबा, एडवांस में भेजते थे, नहीं भेजते, ढेर के ढेरों को भेज दो पिट पिटा के। और पीटते भी थे, केवल पीट के नहीं आते थे, पीटते भी थे। तो जो कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ जयपुर में, और वहां से प्लेन से पर्चे गिरा दिए। तो पीटे या पीटा? पीटा है। तो ये इनके बड़े बड़े क्या हैं, ये कुल हैं। तो अभी कोई ने, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कोई ने समाचार नहीं दिया कि ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? हमको तो पहचान मिल गई, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। अब तुम बताओ, अगर तुम देवता धर्म के हो तो तुम्हारी निशानी भी तो होनी चाहिए मुरली के अनुकूल। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है। सच्चे ब्राह्मण कौन? कौन सच्चे ब्राह्मण कौन हैं जी? क्या? और सच्चे ब्राह्मण कौन? जो पवित्र बनते हैं। हाँ, तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। माउंट आबू कहाँ ले जाते हैं? यात्राओं पर ले जाते हैं। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है? ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भीलनी आदि को समझा सकते हो। इतना अच्छा, और समझाओ किनको? तुम्हारी में बुद्धि में बैठा है, क्या क्या बैठ गया? जगदम्बा कौन, फिर दूसरा लक्ष्मी कौन? सोचो, जो पूरे ज्ञान का सार है, जो महालक्ष्मी रूप धारण करने वाले हैं। तो किनको समझाओ? ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भीलनी आदि को भी समझा सकते हो। क्यों भाई? अरे वहां नौकर चाकर भी तो चाहिए। राजयोग तो तुम सीख रहे हो, तुमको थोड़ी समझाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सूत क्या हो गया? उलझा है, सुलझा है? तुम्हारी बुद्धि में सुलझा हुआ है।
तुम्हारे बिगड़ तो कोई है नहीं जो उन्हों को बेचारों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है, ऐसा नहीं ये तो बस क्या खाएंगे, डंडे ही खाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। क्या बनना है? ये भी बाप के बच्चे हैं। रहम दिल बनना है। बोलो, तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। लंगड़े तुम क्या हो? क्या समझाओ? कारने आकारने तुम क्या बन गए? तुम्हारी टांग टूट गई तो बोलो तुम भी पावन बन। क्या बिना पावन बने नहीं? तो पावन कैसे बनेंगे? हाँ, भगवान की याद से। और उसके साथ पहले क्या चाहिए? अमृत वेला। जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो। पावन नहीं बनते तो आधार क्या होता है? क्या समझते हैं? देह समझते हैं। शिव बाबा को याद करो, मेरा बाप मुझे लेने आया है, मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, देह नहीं हूं। इतना महामंत्र काफी है। क्या बनने के लिए? पावन बनने के लिए। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए कोई दरकार ही नहीं क्या करने की। क्या क्या करने की दरकार नहीं? हाँ, क्या करने की दरकार नहीं? कान तो ऐसे लगा रखे थे पूरा इनको ही सुनना है, एक एक महावाक्य। उधर से निकल जाता है क्या? अच्छा, कान बिल्कुल ऐसा। और फिर जब पूछो तो उधर से निकल गया। क्या बोला अभी? सुन नहीं पाए? कान ऐसा कर किया हुआ था आपने, ध्यान है आपको? है कि मिस ना हो जाए, तो ऐसे महावाक्य हैं कहीं मिस ना हो जाए और निकल गया। बोल रहे हैं जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। नहीं तो तुमने जितना भी किया है सेवा, कोई वैल्यू नहीं। ना तुम्हारी वैल्यू है ना तुम्हारी सेवा की वैल्यू है। किनकी सेवा की वैल्यू? जो जितना सुंदर याद करते हैं उनको अधिकार है बक बक करने का। अगर तुमको बहुत शुभ भावना है ही तो कौन कर सकते हैं ये काम? जो खुद याद करें। एक टारगेट हो, ऐसा नहीं याद तो करते हैं, अमृत वाला मिस नहीं होता हमारा। अरे अपनी सेफ्टी करते हो, वो याद नहीं है। क्या है वो? मात्र अपनी सुरक्षा करते हो, दूसरों का कल्याण नहीं। दूसरों के कल्याण के लिए क्या है? यथाशक्ति माना अपनी सेफ्टी, और पूरी ताकत लगाना माना दूसरों का कल्याण। तो मत करो क्या? हाँ, नहीं कर करो तो सही। भगवान कहाँ बोल रहा, मना कर रहा है कि दूसरों का कल्याण, लेकिन पहले अपना। तो इसलिए कहा 2 दिन क्या करो? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ताकि हम दूसरों का भी क्या करें? कल्याण करें अपने साथ साथ। तो तुम्हारा चार्ट कितना होना चाहिए? नहीं तो जरूरत ही नहीं, पहले अपना कल्याण कर लो। कितना गुड। 4 का आंकड़ा बोल दो, चलो थोड़ा आपको 3 दिन चलता है, अब 3 का आंकड़ा है तो अपनी क्या कर रहे हो? स्वयं सेवा कर रहे हो। 4 का आंकड़ा है तो कहाँ कदम बढ़ा रहे हो? थोड़ा सा है, सेवा के लिए कदम बढ़ा रहे हो। और फिर असली सेवा कब होगी तुम्हारी? रटा हुआ है तुमको राजयोगियों को। असली सेवा हमारी तब होगी जब सतो प्रधान स्टेज पकड़ेंगे। तो बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे। कैसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बहुत तकलीफ होती थी। इतना बड़ा कार्य करना है 76 तक, इतनों को संदेश देना। अब एज कितनी होगी ब्रह्मा बाबा की? कितनी हो गई थी? है ना, 18 जनवरी तक 91 ईयर हो गए थे ना। तो उनको कितनी चिंता है, संदेश कितनों को देना है। यह तो तुम बच्चों का काम है, गरीबों का भी कल्याण करना है। विचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। गरीब कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं ब्राह्मणों की दुनिया? गरीब है जहां धारणा छोड़ देते हैं, धारणा नहीं होती, ये महागरीब हैं, गरीब नहीं महागरीब भिखमंगे हैं। इनका भी क्या करो? थोड़ा याद करने से प्रजा में आ जाएंगे बेचारे। कितना बड़ा कल्याण कर दिया। तुम्हारे जैसे नहीं कर पाएंगे। जो तुम्हारा टारगेट है अमृत वेले लगातार उठे, इतने घंटे ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, ये इनके बस का नहीं है। लेकिन थोड़ा भी याद करेंगे तो क्या होगा? प्रजा में आ जाएं, यह भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है तुम्हारा। क्या? तो हमसे पूछो, तुम लोग क्या बोलोगे एक ही स्वर में? है मजाक मजाक कर रहे हैं?
वो तो जब आएगा तब आएगा। अभी एक ही स्वर में क्या बोलोगे तुम सब के सब? यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है, तो धीरे से क्या बोलोगे? हमसे पूछो। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। अरे इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हो, पर्दे के बाहर झांकते नहीं है, अंडरग्राउंड होके कितनी सुंदर मेहनत कर रहे हो। कौन देख रहा है तुमको? और कोई नहीं देखता, और ना कभी देखेगा कोई। है कि पतित तो एक में आके देख ले, पतित क्या होगा उसका अंजाम? अरे आके तो देख ले, क्या होगा अंजाम? सीधा सोली घुसे दो। भगवान बन के बैठेगा सीधा। काशी का क्या यादगार है? काशी का यादगार है। तो समझदार को ही लाना चाहिए, और समझदार तो माताएं नहीं होती हैं, भाई तो कभी हो भी ना सके। हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इनको तो बहुत ही छटा छटाया कोई होगा, वैसे तो बदमाश ही होते हैं ये। कोई छटा छटाया हो तब जाके बेचारा 6 महीने उसने अमृत वेला किया हो। 6 महीने कम से कम अमृत वेला किया हो उसने, और फिर ट्रैफिक कंट्रोल तो उसके बस का है ही नहीं। चलो बाबा बाबा ही मरे, क्या करे? बाबा बाबा ही मरे 6 मास, तो क्यों नहीं कल्याण हो सकता? नहीं हो सकता। बाकी तो इनके ऊपर बाबा को कभी भी भरोसा नहीं रहा। इनके ऊपर, पुरुषों के ऊपर। कन्या माताओं की बात अलग है। ज्ञान कलश किनको दिया है? कन्या माताओं को। तो यहाँ ये पुरुष हैं या क्या है ये लोग? सब सही में ये तो बहुत सुंदर गैया हैं सबकी सब। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। मीठे मीठे 2 बार लगाया है क्या? जबकि महिमा सुनते हो, समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? क्या तुम्हारा बाप बैठा है, तुम्हारे लिए बाप आया है, किसी भी बात की फिक्रात क्यों करनी चाहिए? यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। दिन भर क्या रहती है तुम्हारे मस्तक पे? तुम्हारी खुशी भी क्या है? गुप्त है। तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर। कोई जान सकता है तुमको? तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे, और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकते। कितने अंडरग्राउंड हो, सालों से बाहर नहीं देखा क्या हो रहा है। दिल लेने वाले का परिवार है ना। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है क्या? तुम्हारा कौन सा मंदिर? तुमने भगवान को दिल दी। दिल से क्या होता है, क्या निकलता है? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। दिल से बोला है, दिमाग से नहीं। तुमने बाप को दिल दी, और बाप की दिल तुम्हारे लिए धड़की। वो यादगार तुम्हारा एक्यूरेट है। दिल लेने वाले का परिवार है ना। किसका दिल लिया तुमने? भगवान का दिल लिया, या कहो उस दिल को तुमने जीत लिया। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। वाह। सबसे ऊंचे किसको रखते थे? काशी को। लेकिन तुम्हारी जगह क्या हो गई? काशी से भी कौन सा मंदिर? देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, आप तो ऐसे कोई दिक्कत हो तो वहां भी सुन सकते हो, क्योंकि अगले हफ्ते तो लाइट रहेगी, है ना? अगले हफ्ते तो रहेगी लाइट। देख लेना ठंड के हिसाब से, अगर ऐसा कभी लगे तो। ठीक, आप मिलते हैं अपन, है ना? हाँ जी, ठीक है। आज ये बोला ना कि ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, फिर ब्राह्मण चोटी का वर्णन किया। ब्रह्मा सो विष्णु, हाँ जी, हाँ, यही ब्राह्मण चोटी है। हाँ, फिर बोला कि यही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। हाँ, है ना? इन्होंने ही चारों वर्णों में चक्कर लगाया है।
जो ब्राह्मण चोटी हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, इन्होंने ही चारों वर्णों का चक्कर लगाया है। तो वो चोटी को भी गुम कर दिया, तो ब्रह्मा सो विष्णु कौन बनता है? वो चोटी का ब्राह्मण पहले पहले क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु बना, प्रैक्टिकल देवता स्वरूप। इन्हों को याद करना चाहिए क्या? 84 का चक्र। हाँ, कैसे इन्होंने सृष्टि की आदि की है, कैसे फिर ये 4 वर्णों से गुजरे। हाँ जी। और एक बार ब्रह्मा बाबा के लिए ऐसे बोला था, मतलब एक वाणी में ऐसा आया था कि क्षत्रिय और वैश्य तक ही रुक गए थे, शूद्र तक नहीं। शूद्र तक क्यों जाएंगे? नई दुनिया में कलह कलेश बुद्धि में हो ही नहीं सकता। शूद्र माना सबसे नीचा वर्ण होता है, सबसे ऊपर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। उसके बाद शूटिंग पीरियड कौन सा है? कलह कलेश का शूटिंग पीरियड है। उनको भगवान की याद आ ही नहीं सकती, कोशिश भी करें तो भी नहीं आएगी। वो कलह कलेश की दुनिया से ऊपर उठ ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। जब नई दुनिया की स्थापना होती है, वहां कोई भी शूद्र हो नहीं सकता। कहां तक हैं वो? अच्छे बिजनेसमैन हैं। वैश्य अर्थात बिजनेसमैन, खुद भगवान को याद करते हैं और दूसरों को याद दिलाते हैं, क्योंकि याद के बिना कल्याण हो नहीं सकता। फिर जब ऊपर पहुंचते हैं तो क्या बनते हैं ये? कैसे क्षत्रिय बने? अब माया को क्या किया इन्होंने? माया के ऊपर जीत प्राप्त की, तब जाके सतो प्रधान स्टेज में पहुंचे। इसलिए तुम्हारे लिए है। हाँ जी। तो फिर पूरा 84 का चक्र, अरे वहां की बात है जहां शुद्ध संप्रदाय पहुंच नहीं सकता, जहां कलह क्लेश की दुनिया है ही नहीं बुद्धि में। कुछ ना कुछ राहत है वहां याद के लिए। प्योरिटी की पावर है तो कुछ ना कुछ क्या है? याद की राहत है। हाँ जी, हाँ जी। ये बोला ना कि बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, हाँ जी। संभालते रहेंगे। पहले ये कहा था कि परमपिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। हाँ जी। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, तो पढ़ाई और शिक्षा ये तो एक ही कहेंगे ना। शिक्षा कहाँ दी जाती है? जो कैसे होने चाहिए, शिक्षा को धारण करे। स्टूडेंट्स तो बहुत होते हैं, पढ़ाई तो सभी पढ़ते हैं, सभी धारणाएं थोड़ी कर पाते हैं, लेकिन हमको स्मृति ही नहीं है। गॉडली पढ़ाई तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको स्मृति ही नहीं है कि हम कैसा बने थे। कभी हम आत्मा बन भी पाएंगे, कभी इतनी एकाग्रता हमारी हो भी पाएगी? तो तुम्हारे लिए क्या करना पड़ता है? बाप को खास शिक्षाएं देनी पड़ती हैं। क्या बनो? पवित्र बनो। जितना तुम पावन बनेंगे उतना ही भगवान की याद बढ़ेगी, जितनी भगवान की याद बढ़ेगी उतना ही तुम पवित्र बनते जाओगे। तो शिक्षा उनको दी जाती है जिनके ऊपर क्या हो? टीचर के रूप में कैसे चाहिए? सामने वाले लायक होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए, वफादार होने चाहिए और फरमानबरदार होने चाहिए। हाँ जी। कहा बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे। हाँ जी। क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। हाँ जी। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। हाँ जी। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो। हाँ। तो ये एक तो रूहानी बाप के पास, रूहानी बाप के पास मूल वतन में तो सभी जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुमने मूल वतन को कहाँ उतारा है? इस सृष्टि पे उतारा है। तुम्हारी पाठशाला ही अजीबोगरीब है। कैसी है? क्या बनने की पाठशाला है? अव्यक्त कहो, रूह कहो। इसलिए तुमको पहले पहले आके क्या बोलते हैं? बच्चे आत्मा समझ बैठे हो, तो पढ़ाने वाला भी कैसा है? जैसा तुमको बनाना है वैसे ही तुम्हारा पढ़ाने वाला है। इसलिए तुम्हारी ये क्या है, ये कॉलेज भी तुम्हारी कैसी है? साधारण है ये। दिखते हाँ रूहानी है। कायदा तो वैसे ही है जैसे लौकिक पढ़ाइयाँ होती हैं, यहाँ भी वैसे ही कायदा है। लेकिन यहाँ का जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुमको जड़ बन के नहीं जाना परम धाम में। तुम तो क्या करना है? यहीं तुमको कैसा बनना है? परम धाम निवासी। शरीर भी रहे और स्टेज कैसी हो? जैसी बाप की स्टेज है। तो उसके लिए पहले पहले कौन चाहिए तुमको?
अरे और अभी क्या बोला था इसमें? रूहानी बाप। अरे क्या शिक्षा दे रहे हैं? केवल भाइयों को शिक्षा दे रहे हैं? प्रैक्टिकल क्या है यहाँ पे? तुम ही हो माता। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई ही निराकारी स्टेज को जाएंगे। कौन है साथ में? आगे निकल जाती हैं। सोचो कितनी जोर से बोला। शक्ति और आगे निकल जाती हैं। तो ये बढ़ाई है प्रवृत्ति मार्ग की। कैसी है? शक्तियों को कहाँ रखा है बाप ने? पांडवों से भी आगे रखा है, क्योंकि प्योरिटी की पावर है। पढ़ाने वाला निराकार बाप है। और ये है तुम्हारे संस्कार मिलन की राज। यही है तुम्हारी क्या मेहनत, यही है तुम्हारा लक्ष्य। बाप समान बनना, अर्थात आत्मा आत्मा भाई भाई बनना। हाँ जी। एक बार ये बताया था ना कि भाइयों को जो 10 मिनट का और बहनों को, माताओं को 5 मिनट। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना भाइयों को। भाइयों में कितना ठूस ठूस के देहवान होता है, क्यों भाई? लेकिन एक बार ऐसा कहा था कि माताओं का, बहनों का मन बहुत चंचल होता है, तो इतना चंचल होता है। अगर उन्होंने 5 मिनट का भी कर लिया तो पता नहीं 10 मिनट तो कहीं नहीं लग रहा। इतना चंचल मन है। अगर उन्होंने 5 मिनट कर लिया तो 10 मिनट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बाबा ने क्या सर्टिफिकेट दे दिया? कहाँ निकल गई ये? आगे निकल गई। और 10 मिनट वाला पीछे छूट गया। सोचो आप, जिसने 5 मिनट कर लिया तो क्या आधा घंटा, 1 घंटा, 4-6 घंटे, 8-10 घंटे नहीं कर सकता क्या? 5 मिनट कोई मासी का घर है क्या? है? जिसका संस्कार बन गया 5 मिनट का, तो अब उसके लिए कोई दिक्कत बची? अब तो धीरे धीरे बस उनको क्या करना है? आसन सिद्ध करना है बस। आसन पहले लगेगा कितना? 1 घंटा, फिर 2 बजे 2 घंटा, 3 बजे, 4 बजे, हो गया, खेल ही खत्म हो गया। अब तो खेल ही नहीं बचा। हाँ जी। ये आसन कौन सा, स्थूल है या सूक्ष्म है? सूक्ष्म अर्थात हाँ, भ्रुकुटी में मन बुद्धि की एकाग्रता, ये है तुम्हारा असली आसन। शरीर तो स्थिर हो ही जाएगा, शरीर की कोई बात नहीं। इसलिए टाइम अगर वेस्ट होता है तो कहाँ? भ्रुकुटी टाइम वेस्ट हो रहा है। मिलो कितनी बड़ी शिक्षा धारण कर रहे हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो सफल हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है तो कहाँ? देवान तो ऐसा कोई है देवान से छूटा हुआ? एक ही स्वर में बोलेंगी माँ बेटी। कहाँ वेस्ट हो रहा है? अलवेलेपन से ऊपर आलस में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम राजयोग सिद्ध करने जा रहे हो, बैठने की बात नहीं है कि तुम्हारा बैठ के आसन सिद्ध हो गया 2-4 घंटे का, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन किसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए? आलस में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। अपनी मन बुद्धि की जो तुमको कंट्रोलिंग पावर देखनी है, अपने देखना है, संकल्पों को देखना है, संकल्पों की गति को देखना है। संकल्पों की गति कितनी कम हुई पहले से? कम होगी तब खत्म होगी। ध्यान रखना, ये संस्कार में आना है तुम्हारे। ये वो नहीं है कि एक दिन तुम सिद्ध हो गए, तुमको कोई सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया तुम्हारा काम। तुम्हारे संस्कार में आने वाला है। तुम्हारे संकल्पों की गति पहले कम होगी। ये तुमको कैसे देख पाओगे? जब तुम साक्षी होके भ्रुकुटी में देखोगे, तुमको अपने संकल्प दिखने चाहिए। पहले की दशा क्या थी, अब की दशा क्या है। जीरो तक, थॉट तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन पहले गति कैसी होगी? कम होगी। इसलिए आलस के रूप में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अलवेलापन तो रहेगा ही रहेगा लास्ट तक, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कम से कम किसको जीत लेना चाहिए? आलस को जीत लेना चाहिए। आलस में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके आसन की बात है। हाँ जी। कोई टाइम पर मेहनत ही कर रहे होते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ जी। मतलब ऐसे कहते हैं ना, एकाग्रता होती है तो टाइम पास हो जाता है, जल्दी जल्दी पता नहीं पड़ता है। और कभी कभी मेहनत में भी टाइम का पता नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि संकल्प है हर बार। वो मेहनत कैसी है वो उस वक्त देखो। जब वैसी मेहनत कर रहे होते हैं, कितने तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में होते हैं उस वक्त, कि टाइम का ही मालूम नहीं पड़ रहा। इतनी सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि टाइम का ही मालूम नहीं पड़ रहा।
दो स्थिति में टाइम मालूम नहीं पड़ता, या तो एकदम निसंकल्प हो या बहुत तीव्र पुरुषार्थ जब करते हो तब, इसको कहें तीव्र पुरुषार्थ। तो इसलिए आप अक्सर देखना जब आप लोग फ्री होते हैं घूम फिर के जो करते होंगे टाइम का मालूम पड़ता है। और जब तुम्हारा विशेष टारगेट हो संकल्पों को रोकने, जबकि संकल्प अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन जब तुम विशेष रूप से उसको कंट्रोल करने की मेहनत कर रहे हो तो भी टाइम मालूम नहीं पड़ता। क्यों मालूम नहीं पड़ता? मेहनत बिजी है इसलिए। हाँ ठीक है। और कुछ ना कुछ हल्कापन भी, हल्कापन भी। और अरे तुम्हारा अगर 2-3 सेकंड 1 सेकंड का हो जाए तो 1 सेकंड में एक ही सेकंड है, सबके लिए एक ही है ना। तुमने 2-3 या 4 सेकंड संकल्प को रोका तो तुम्हारा 1 सेकंड कितना बड़ा हो गया? 2-3 सेकंड का। अगर तुम्हारा 1 सेकंड 2-3 सेकंड का हुआ तो तुम्हारा 1 मिनट कितना बड़ा हो गया? सोचो, 4-5 सेकंड का तुम्हारा 1 मिनट हो गया। यह साइंटिफिक है। 4-5 सेकंड का 1 मिनट, नहीं तो 1 मिनट 60 बार टिक टिक होगा तब 1 मिनट आएगा, और तुम्हारा 1 मिनट 4-5 सेकंड का हो रहा है, तो टाइम तुमको कहां से मालूम पड़ेगा? बाकी ये नहीं कि घड़ी की चाल कोई बदल गई तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। घड़ी अपनी जगह है लेकिन तुम्हारी अपनी घड़ी है। तो ऐसे ही तुम्हारी घड़ी शिव बाबा की घड़ी से मैच हो जाए। शिव बाबा तो जितना दूर है उतना ही क्या हो जाता है? टाइम गौन होता जाता है। अंतरिक्ष में जाते हैं तो टाइम की परिभाषा ही चेंज हो जाती है। इसलिए यहां भी तुमको उस स्टेज तक, परम धाम तक जाना है तो क्या होगा तुम्हारे लिए? टाइम मालूम ही नहीं पड़ेगा, मेहनत में भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना समय बीत गया। ये मालूम पड़ेगा अभी टीसी हुआ था, फिर टीसी बजा, अब टीसी हुआ था, फिर टीसी बजा। बाप रे बाप, 12 घंटे टीसी, 12 घंटे ही बजते हैं, 24 बन के सोचो आप। 8 बजे से लेकर शाम तक टिंग टिंग होते हुए मालूम ही नहीं पड़ता कैसे दिन निकल गया। जब तुमको टीसी बहुत जल्दी जल्दी लगने लगे कि अभी गया था अभी आया, तो समझो तुम अच्छी मेहनत कर रहे हो। सीधी सी परिभाषा है ये। हाँ जी। और ये जो बताया था ना ब्रॉड ड्रामा में, हर जन्म में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को यही लगता है कि अगला जन्म नहीं है, बस हम मोक्ष में जाएंगे। हाँ जी। तो ये वो मुरली में जो आया ना कि अगर ये जान जाए कृष्ण कि अब मुझे नीचे जाना है, हाँ जी, तो नशा ही सारा गोल हो जाए। ठीक है। तो वही चीज द्वापर कलयुग में भी इस रूप से होगी कि बहुत अच्छी भक्ति करके उनको लगेगा कि बस अब नया अगला जन्म नहीं होना। ठीक है। तो वही चीज फिर शास्त्रों में भी गई है, क्योंकि अभी ये कलयुग के टाइम पर भी कोई बहुत अच्छे भक्त होते हैं, उनको लगता है कि बस अब हम गोलोक में चले जाएंगे। ठीक है। जबकि ऐसा तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल। इसलिए क्यों बोला बाबा ने तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई। सोचो, इतनी बड़ी बात भगवान बोल रहा है। ये हिस्ट्री में तुम चले जाओ, अगर थोड़े समझदार हो, हर एक जन्म अपनी तरह से तुमने जिया है। अगर तुम्हारी ऐसी ही विचारधारा हो जाए जैसे संगम युग पे है, सोचो। चलो राजाई ना भी हो, प्रजा में भी साधारण तो नहीं रहे होंगे तुम। तुमको कोई अधीन कर नहीं सकता। अगर तुमने यहाँ राजाई के संस्कार धारण किए हैं तो तुमको कोई अपनी तरह से नहीं चला सकता। तो वो जीवन तुम्हारा साधारण है, लेकिन उस जीवन में तुम्हारी सोच, तुम्हारा पुरुषार्थ, अगर जो संगम युग पे जो पुरुषार्थ कर रहे हो अगर वैसा ही तुम्हारा रिपीट होता है हर जन्म में, इससे बड़ी प्रारब्ध कोई होगी? इसलिए तुम ही ने ये मेहनत की है। कौन सी बड़ी से बड़ी मेहनत की है? वहां टीसी करने बैठे थे। हाँ, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना। सोचो, कोई घर ग्रस्त में भी रहे तो लास्ट में ऐसा वैराग आ जाए कि कहाँ जाना है मेरे को। हाँ, मेरे को तो ब्रह्म में लीन होना है, जो उस ज्योति में ही समाना है। सोचो, वो तो कहेगा मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और फिर अगर एक साक्षात्कार हो जाएगा जाते जाते तो पूरा ही ठप्पा लगा लिया उसने अपने ऊपर, मेरी भक्ति क्या हो गई? सफल हो गई मेरी भक्ति, अब मैं छूट गया। अगला जन्म क्या हो गया? तो कौन सा हो गया तुम्हारा? क्या भोग? अब बैठ के राजाई का आनंद लो। अब तुम फ्रेश हो गए, जो भी तुम्हारे हिसाब किताब थे वो खत्म हो गए। अब तुम नए सिरे से राजाई करो और किसको सुख दो?
प्रजा को सुख दो, वो तुमको कैसा माने, हाँ भगवान का रूप माने या माता पिता का रूप माने, सोचो। फिर ये जो कहते हैं जैसे हर जन्म के पाप उसी जन्म में भक्ति से चुकते हुए फिर यहाँ संगम पे भी आके इकट्ठे होते हैं। क्या अनेक इकट्ठे? बाबा कहते हैं ना तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होंगे। हाँ, इसलिए तो कई बार बोलते हैं ना कि तुम्हारे अनेक जने पाप भस्म होते, किसी ने देखे आज तक, है ना। इसका मतलब तुम्हारे जो संस्कार रिपीट हो रहे हैं, जो तुम नहीं चाहते कि ये संस्कार क्यों रिपीट होते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? मन पावरफुल चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मन मेरे में लगा दे। जब भगवान में मन लग गया, मन पावरफुल हो गया, अब जाके मन में ये ताकत आ गई कि जो रिपीट हो रहे हैं, जो कर्म रिपीट हो रहे हैं, अब वो रिपीट ना हो। ये हो सकता है क्योंकि मन पावरफुल बन गया। तो इससे रिजल्ट क्या निकली? अनेक जन्मों के तुम्हारे जो संस्कार थे, तुमने क्या किया? भस्म कर लिए। बाकी ऐसे भस्म होने की कोई कुछ दिखता है क्या? लेकिन यही हकीकत है। अगर राजयोग से तुम्हारे अनेक जन्मों के विक्रम विनाश होते हैं, तो उसका मतलब है धीरे धीरे तुम एकाग्रता की स्टेज पकड़ते हो। इसलिए मुरली में खास बोला है, तुम्हारे हिसाब का कब चुकतू होते हैं? जब तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ते हो। सोचो, जबकि जब तुम सतो सामान्य में पांव रखते हो, तुम महसूस करते हो कि अब बहुत बड़ी बाधाएं हैं नहीं, अब चक्कर तो तुमने ऊपर से ही लगाया है। जितना ऊपर से चक्कर लगाया उतने ही तुम्हारे क्या है? एकाग्रता में जो विघन है वो भी तुम्हारे हिसाब किताब है। किसी भी तरह का कोई विघन अगर एकाग्रता में आ रहा है तो किस खाते में जा रहा है वो? कोई ना कोई हिसाब किताब है। जिस स्टेज तक तुमको जाना है, हाँ, या तो तुम लक्ष्मी नारायण तक चले जाओ तो बहुत बढ़िया, फिर कोई बात ही नहीं। एक सुंदर जीवन जीने की कला तुम्हारे पास आ गई। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये है लक्ष्मी नारायण। तुमको कहां तक जाना है? कलातीत, गॉड गॉडेज, तो पूरा आत्मा बनना। इसलिए सतो प्रधान अवस्था में जो ज्वाला स्वरूप अवस्था तुम्हारी बनी है, जिसको कहते हैं ये अब लिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये वो जो थोड़ा वो तुम्हारा बचा हुआ हिसाब किताब है, अब वो भी नहीं रहना है। इतना ऊंचे तुमको जाना है। वैसे हिसाब किताब नहीं है, कोई 63 जनों के हिसाब किताब हो, बिल्कुल हो नहीं सकते। लेकिन तो भी जो छोटी मोटी बाधाएं हैं, चाहे अलवेलेपन के रूप में हो, चाहे आलस के रूप में हो, जब के संकल्पों को बहुत अच्छे से तुम जीत लिया, तब सतो प्रधान कहलाते हैं। अब कोई भी बाधा नहीं रहनी चाहिए तुम्हारी यात्रा में। कहां जाने के लिए? उससे अगर मिलन होना है, उस साजन से मिलना है। तुम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों हो, सृष्टि की शुरुआत तुम्हारे से होती है, अब तुमको परम धाम तक जीते जी जाना है। उसके लिए कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा सतो प्रधान स्टेज में तुम्हारे क्या होते हैं? विकर्म पाप भस्म होते हैं। जैसे सन्यासी गाइड करते हैं राजाओं को, तो जो गाइडेंस देने वाले हैं उनको राजा ही, मतलब उनका प्रैक्टिकल जीवन नहीं है, इसलिए उनको राजा ही नहीं मिलेगी अगले जन्म में, या उनका लक्ष्य नहीं है इसीलिए उनको नहीं मिलेगी। किनकी बात कर रहे हैं? लौकिक दुनिया के? सन्यासियों ने राजाओं को गाइड किया। हाँ जी, यहाँ भी बेहद गिरते हुए भारत को सन्यासियों ने थामा। तो उस गाइडेंस के आधार से उन्होंने जो लास्ट समय में त्याग किया तपस्या, उसके हिसाब से उनको अगले जन्म में राजा ही मिले। किनको? सन्यासियों को नहीं, जिन्होंने किया राजाओं। हाँ, जिन राजाओं ने राजा पार्ट छोड़ के लात मार के सन्यास किया, उनकी बात अलग है। मतलब वो रूलिंग और कंट्रोलिंग उन्होंने सिखाई होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन वो खुद उसी ही फील्ड में रहेंगे, मतलब सन्यास की ही फील्ड में रहते हैं ना। कौन? सन्यासियों की बात कर रहे हैं? हाँ, वो सिखाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। पवित्र आत्मा चाहिए कब से? द्वापर कलयुग में तुमको पवित्र आत्मा चाहिए गाइड करने के लिए। एक दो कैटेगरी हो गई, एक गाइड करने वाली कैटेगरी और एक संपूर्ण राजयोग धारण करने वाली कैटेगरी। यहां तुम क्या बनते हो? स्वराज्य अधिकारी। तो तुम्हारे जैसे स्वराज्य अधिकारी तो वो सोच भी ना सकें। सन्यासी हैं, तुम्हारे जैसा राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी नहीं सोच सकते। अगर बहुत ही स्टडी की है किसी सन्यासी ने तो बहुत सुंदर वक्ता बन सकता है, बहुत अच्छा मन को चला सकता है, शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर हो सकता है, प्योरिटी उसके लिए बहुत सहज है। अगर बहुत सुंदर सन्यासी है तो, लेकिन
मन को अमन कर ले, इतना आसान नहीं। और लास्ट में ये क्या कहते हैं, नेति नेति। कब कहते हैं नेति नेति? लास्ट में। और फिर किसको फूल चढ़ाते हैं? नमो नारायण। ये रिजल्ट बाबा ने बताई। हाँ जी। तो ये बोला है ना मुरली में कि कन्हैया है कन्या का बाप। हाँ जी। तो कन्याओं में होती है प्योरिटी। ठीक है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया, हाँ जी। तो वो प्योरिटी में भी उनका बाप हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो बाप कैसे सर्टिफिकेट देगा? बाप को अगर सर्टिफिकेट देना है, ये है सच्चा महात्मा। किसके नेक्स्ट है ये? शिव के नेक्स्ट है। शिव के नेक्स्ट है, तो कितने साथ हैं इसके साथ रेस कर रहे थे? 7 रेस कर रहे थे। और 7 को क्या किया? कंस ने। हाँ, तो उन 7 में ये अव्वल नंबर आ गया। अब ये क्या बन गया? कन्याओं का बाप है। पुरुष चोला, कन्या चोला नहीं है, फीमेल चोला नहीं है, लेकिन पुरुष चोला होते हुए जो इसने प्योरिटी धारण की है, ये कन्याओं का बाप है। कितनी कन्याओं में रखते हैं इसको? 7 कन्याओं में रखते हैं। एक कन्या की जो वैल्यू है, इसकी 7 कितने? हाँ, 7 के बराबर। 700 ब्राह्मणों से उत्तम बताया बाबा ने। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम, और एक कुमार 700 से उत्तम। हाँ जी। और ऑनलाइन काशी का बताओ। दिलवाड़ा मंदिर ऊंचा, दिलवाड़ा मंदिर को ऊंचा बिठा दिया, हम काशी को कहाँ ले गए? अरे दिलवाड़े मंदिर में तो सब के सब कैसे हैं? काशी में तुम्हारे विक्रम भस्म हो गए, बहुत भाग्यशाली हो। कुएं में कूदे तो क्या हुआ? विक्रम वहां। और तुमको चांस मिला कहाँ? अब तुम्हारी दिल जो है भगवान ले सकता है, इससे पहले नहीं। तुम्हारे हिसाब तब चुकतू होने चाहिए कि भगवान तुम्हारी दिल को स्वीकार कर ले, और तुम्हारी दिल से निकले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसके लिए कितनी वो चाहिए, हिम्मत चाहिए किसमें कूदने की? हाँ, उस कुएं में कूदने की जहां खंडा लगा हुआ है, जिससे तुम्हारे पिछले पूरे हिसाब किताब समाप्त। लेकिन अब तुमको कैसा मन चाहिए? सुंदर मन हो गया, लेकिन पुरानी दुनिया में नहीं जाना है। अब जो सुंदर मन हुआ, इससे क्या करो? मन मनाभव। तो उनको डायरी थमा देते हैं छोटी सी। अब क्या करो? इसको निरंतर चार्ट लिखते जाओ। ये है तुम्हारा यादगार। कौन सा? हाँ, दिलवाड़ा मंदिर प्रवृत्ति का यादगार है। माता पिता भी हैं तो पूरा परिवार भी है। इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी सहित। दिलवाड़ा किसका यादगार है? राजधानी माना पूरा परिवार का यादगार है। हाँ जी। तो चैतन्य में फिर ये आत्माएं जो अलग अलग कहलाएंगी। कौन? दिलवाड़ा के जो चैतन्य आत्मा है, और काशी के। दिलवाड़ा, अरे पहले काशी में मरो तो। काशी में मरे तब तो तुम्हारा सुंदर मन हुआ, उससे पहले सुंदर मन था कहाँ? है ना? काशी में मरे तो तुम्हारा सुंदर मन हुआ, तो तुम क्या करने लगे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा के धुन लगाने लगे। तो काशी से ऊपर उठे या काशी में ही हो? काशी से भी ऊपर उठ गए। हाँ जी। ऊपर अचलगढ़ से गुरु। हाँ, वो तो फिर अब तुम्हारी यात्रा है। पहले पारसनाथ बनो, और फिर कहाँ जाओ? हाँ, शिवालय में जाओ। गुरु शिखर एकदम लास्ट बाप समान बनना। हाँ जी। ऑनलाइन किसी का कुछ हो? ओम शांति। जी जी, बोलिए। सब एक पॉइंट है कि अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। हाँ जी, बहुत मार्जिन है अभी तुमको। अभी द्वापर युग आने में टाइम है। जब द्वापर युग आएगा तो कौन कूदेंगे मैदान में? धर्म पिताएं कूदेंगे। उससे पहले तुमको चांस है। जो 16,000 प्रिंसेस हैं, उनको बताया त्रेता के अंत तक
कितने होते हैं? 16,000। इसलिए त्रेता के अंत तक में कितना टाइम है? अभी कौन सा शूटिंग काल है? सतो प्रधान। फिर कौन सा आएगा? सतो सामान्य। कब तक चलेगा? हैं जी? 31 तक। हाँ, 31 के अंत में कितने चाहिए? हाँ, ये है राजयोगी। फिर धर्म पिता आए तो उनके साथ साथ उनकी वंशावली भी आएगी। हाँ जी। और अच्छा, हेल्प मी। फिर भाई साहब बोला, एक पॉइंट है कि पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वाह, गुड। प्रारब्ध तुम्हारी नजदीक है, तुमने पूरी सीढ़ी चढ़ ली, अब तुमको साइड में क्या मिली? लिफ्ट मिली है। लिफ्ट में तुमको क्या होगा? सतो प्रधान अवस्था में बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, आनंद लेते जाओगे, या सीढ़ी जैसे मेहनत करोगे। सीढ़ी में क्या होती है? चढ़ने में मेहनत लगती है, लिफ्ट में कोई मेहनत नहीं, आनंद ही आनंद है। तो हमको 10 वर्ष या 14 वर्ष कैसे लगते हैं? कैसे? कल की बात है, जबकि 10 वर्ष का हो या 14 वर्ष, वो तो है ही, एक एक दिन है, लेकिन तुमको क्या लग रहा है? ये और कोई का माथा भारी हो रहा है, अरे अभी तो पता नहीं 34 तक, और फिर कोई कोई कहते हैं 34 के लिए भी तुमको अभी क्या नहीं है, समझ ही नहीं आई कि जमदे जामदे नहीं होता। अरे ऐसा ना आज तक हुआ है, ना कभी होगा। इसके जो स्वप्न देख सकते हो जो 34 में क्या हो जाएंगे? खल्लास हो जाएंगे। तो तुमको समझ आ पाई। जिनको समझ आ गई तो वो क्या कर रहे हैं? हाँ, मेहनत, साक्षी दृष्टा, ये है समझदार। अपनी तरह की माया है इनके पास, लेकिन कोई चिंता नहीं, इसको जीतना है। तो माया के प्रति साक्षी दृष्टा है, और इनकी यात्रा को माया नहीं रोक पा रही, क्योंकि राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये कोई स्वप्न नहीं देख रहे, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और पढ़ाई में धीरे धीरे राइज करना होता है, या एकदम कोई जंप मिल जाता है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ जाते हैं, और कभी डाउनफॉल होता ही नहीं। अगर तुम्हारा अमृत वेला मिस नहीं होता, चार्ट मिस नहीं होता, तो कहेंगे कि डाउनफॉल कभी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो दिन प्रतिदिन यात्रा आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब बाबा कहते हैं इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है, अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। हाँ जी, हाँ, डिपार्टमेंट होगी। सूर्यवंशियों की डिपार्टमेंट है। जो मनन चिंतन करते थे उनके कैरेक्टर बहुत बिगड़ गए हैं। भोलेनाथ ने डमरू बजाया और कैरेक्टर बिगाड़ दिए। अब कोई तो डिपार्टमेंट होनी चाहिए, चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा जी। और भाई साहब बाबा जैसे बोलते हैं ना, एक तो अशरीरी, फिर बोलते हैं विदेही स्थिति, फिर एक आता है देही अभिमानी। तो ये सब में डिफरेंस या फिर सेम? इसमें सब में देखो, देही है तो देह है ना? अशरीरी है तो शरीर से डिटैच है। विदेही और देही एक ही बात है। जब विदेही बोलेंगे और देही बोलेंगे वो एक ही बात है, लेकिन अशरीरी माना पूरा डिटैच। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। क्या? जो तीसरा नेत्र है तुम्हारा इतना सूक्ष्म हो गया, पॉइंट ऑफ लाइट अलग दिख रहा है, शरीर अलग दिख रहा है। जब विदेही बोलेंगे तो देह में ही भ्रुकुटी में बैठे हो, देही बोलेंगे तो भ्रुकुटी में बैठ के कर्म करवा रहे हो। लेकिन जब अशरीरी हो तो जैसे कि बाप समान हो। कौन से बाप समान? शिव बाप समान। हाँ जी। अच्छा, मतलब अशरीरी वाली स्टेज हाईएस्ट। अरे उसमें कुछ बचा ही नहीं, सीधा परमधाम की स्टेज है। लेकिन होते हुए कहां से जाओगे? पहले विदेही बनोगे। जैसे बाप सदा ही देही है, वैसे तुम भी पहले देही अभिमानी। देह में रहते रहते तुम मेहनत कर रहे हो। देह अलग, शरीर अलग, सॉरी, आत्मा अलग, शरीर अलग। भ्रुकुटी में बैठ के साथ शरीर से काम करवा रहे हो। फिर तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हुई तो तीसरा नेत्र तुम्हारा एकाग्र हुआ। अब तुमको साक्षात्कार हो रहा है उस पॉइंट ऑफ लाइट का। अब तुम डिटैच, शरीर अलग और आत्मा अलग। हाँ जी। जी।
वही तो बाबा कहते हैं जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से या सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। पहले स्वयं की पहचान दी है, भगवान की पहचान नहीं दी। जब हम 7 डेज कोर्स करवाते हैं तो पहले स्वयं का परिचय देते हैं। इसलिए कहते हैं जिसने खुद को जान लिया वो खुदा को जानेगा। जिसने खुद को ही नहीं जाता वो खुदा खुदा को क्या जानेगा। इसलिए पहले है आत्मा, फिर है परमात्मा। फिर कहा कि जानना अर्थात मानना। हाँ जी, केवल ऐसा ही नहीं कि तुमको समझ आ गई कि मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ। जब भी तुम बोलो ओम शांति तो भ्रुकुटी में क्या इमर्ज हो जाना चाहिए, ये मैं हूँ। बहुत अंतर है। जानना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मान के बैठना मैं ये हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। वो है भक्ति मार्ग, वो ये है मानना अर्थात ज्ञान मार्ग। हाँ जी, हाँ जी, फिर बाबा समझाते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मतलब हमारे लिए जो हमको बोलते हैं कि तुम आत्मा हो, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ते या कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। पहले ये अवस्था चाहिए। अगर तुमने बाप को जान लिया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ जान लिया है, फिर तुमको पहले फरिश्ता बनना पड़े। अब तुम्हारी देह अपनी है ना, देह अपनी है ना, देहदारी अपने हैं। अब देह से कनेक्टेड जो भी तुम्हारी इच्छाएं थी धीरे धीरे वो भी खत्म हो रही हैं। अब तुम्हारा फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। क्या बने? फरिश्ता। बिना फरिश्ता बने परमधाम कोई जा नहीं सकता। फरिश्ता सो देवता, और उसके बाद फिर गॉड गॉडेज। हाँ जी, जी भाई साहब। और भाई साहब गैसी गुब्बारा कहते हो ना, तो हाँ गैसी जी। गुब्बारा का डेफिनेशन। अव्यक्त वाणियों को पढ़ लो। हमारे यहाँ गैसी ग्वारा कोई हो ना सके, क्योंकि जिनकी पढ़ाई बुद्धि में बैठती जाती है वो गैसी ग्वारा नहीं बन सकते। गैसी ग्वारा होते हैं तो अल्पकाल के लिए उड़ता है, जैसे ऊपर जाएगा हवा निकलेगी तो नीचे आ जाएगा। तुम तो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, तुम्हारी पूरी पक रही है धीरे धीरे, जमदे जामदे नहीं होता, तुम जानते हो। यह है राजयोग। आत्मा को संपूर्ण बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए टाइम लगता है ना? तो इस यहाँ तो गैसी ग्वारा हो ना सके। हाँ जी। अच्छा। और भाई साहब जब श्री कृष्ण का जन्म बताते हैं, अष्टमी बोलते हैं, आपने उस दिन समझाया था कि वो 8वां है, तो उसके पहले जो 7 होते हैं, हाँ जी, तो ये धर्म की बात है। कोई बीज रूप आत्माएं होंगी ना। जो 7 कोई बीज रूप आत्माएं होंगी वो भी तो किस्मत आजमाती होंगी। लेकिन कौन सी रिजल्ट निकलती है तो उनका ऐसा रियलाइजेशन होता है कि शिव हमारी भ्रुकुटी में है, शिवो हम हो जाते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल बीज रूप अवस्था को प्राप्त होना, एक है शिवो हम होना, दोनों में अंतर है। इसलिए 8 नंबर जो है वो कृष्ण है, जो जीते जी स्वर्ग में जाता है। हाँ जी, अच्छा। और भाई साहब जैसे सुंदर मतलब प्योरिटी, जितनी ज्यादा प्योरिटी उतना सुंदर, उतना आकर्षित करने वाला, तो वो कृष्ण होता है। ठीक है। लेकिन फिर बाबा ये क्यों कहते हैं कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। अब ये दुर्योधन दुशासन बना ये, तो ये कैसे आकर्षण हो ही नहीं सकते। अगर दुर्योधन दुशासन ही है तो आकर्षण कहाँ से होगी भाई। इसलिए कहा जितने भी गौशाला वहां बैल भी थे वो भी कैसी हो गई थी, सब गैया बन गई थी। आकर्षण हो नहीं सकती। अगर ये दुर्योधन दुशासन है तो प्योरिटी की आकर्षण होती है। सब दुर्योधन दुशासन, लेकिन कब? अरे कब? जब अपनी 4 अवस्थाओं से ऊपर जाना है। चौथी अवस्था में कलयुग के अंत में क्या होते हैं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन मिलता है किनका? किनको आगे रखा है? शक्तियों को आगे रखा है। फिर दुर्योधन दुशासन नहीं। तो भावन क्या बन गया? भारत पावन बन गया। ये आकर्षण आ गई। हाँ जी। नहीं, मेरा ये था क्वेश्चन भाई साहब कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बाबा कहते हैं, हाँ जी, तो फिर भगवान भी जब आते हैं तो तन तो पुरुष का ही लेते ना आधार। अरे
पावन को पावन बनाए, क्या बड़ी बात है, पतित को पावन बनाओ। इसलिए कन्याओं माताओं को पावन बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पहले से ही पावन है। जो पुरुष चोला है उसको पावन बनाओ, ये है चमत्कार। भगवान का परिवर्तन है पुरुष चोले को परिवर्तन करना। लेकिन जो कन्याएं माताएं हैं इनको ज्ञान कलश दिया, क्योंकि ये तो पावन ही हैं। ये शिववंशी हैं, असली भारत माता शिव शक्ति अवतार। अंत का यही नारा है, ये शिव की शक्तियां हैं। ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है इनका, पूरे ब्रॉड ड्रामा का। हाँ जी। जी भाई साहब, और भाई साहब कहते हैं ना, दृष्टि मात्र से कल्याण। हाँ जी। कब अब टिक जाओ भ्रुकुटी में 8 घंटे। 8 घंटे का आसन आपका सिद्ध हो गया। हमको तो 4 की ही उम्मीद है। अगर हमारा 4 घंटे का भी आसन हो जाए तो हम तो ऐसे उड़े हैं कि कोई पकड़ ही ना सके। हैं? चलो 8 घंटे में तो कैसी बन जाएगी। दृष्टि तो सालों पहले सिविल बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं दृष्टि का परिवर्तन तो पूरे संसार का परिवर्तन हो गया। दृष्टि को सिविल बना लिया तो समझो तुम्हारा पुरुषार्थ समाप्त। माना वो मेहनत का पुरुषार्थ समाप्त। अब कौन सा पुरुषार्थ है? अब तो कैसा बनना है? वरदानी स्वरूप धारण करना है कि दृष्टि से ही वरदान मिल जाएं। हाँ जी। ठीक है साहब। और भाई साहब आपने उस दिन कहा था ना, मेहनत, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसमें टिक तो रहे नहीं है, सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं। तो आपने कहा था मेहनत से भी भावना का फल मिलता है। हाँ जी, तो क्या करें, सीधा स्वर्ग में पहुंचे? तो मेहनत भी तो नंबरवार है। जितनी तीव्रता से जो आत्मा मेहनत कर रही है, घर गृहस्थ में रहते हुए अपना वायुमंडल बना रही है, यही तो कंपटीशन है। घर गृहस्थ में हर एक के पास अपनी तरह की परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों में रहते हुए जो मेहनत कर रहे हैं, ये उतना अपना कंपटीशन है। इसलिए तो कहा जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए कम से कम 8 घंटे, जो अंदर हैं उनके लिए 16 घंटे बताया। अभी कुछ दिन पहले का वो मुरली का पॉइंट था, उसमें 12 घंटे भी बोल दिया था बाबा ने। वैसे 8 घंटा तो बताया बाहर में, तो 8 घंटा कोई जमदे जामदे नहीं होता। आज अगर 200 का आंकड़ा है, 200 240 है, तो मेहनत कम से कम कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है? 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है 200 240 बनाने के लिए। बस वो रिफाइन होनी है धीरे धीरे। अगर हम किनारा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये मेहनत रिफाइन होनी है। बाकी घर गृहस्थ में है, तोड़ निभाना तो है। हाँ जी। और भाई साहब जैसे कहा ना, और जैसे अभी आप बात आई 8 घंटे, मतलब बाहर रहने वालों के लिए 8 घंटे, तो लेकिन ये भी आया था कि और धर्म वालों के लिए 8 घंटे और देवी देवता धर्म वालों की शुरुआत ही 12 घंटे से। हाँ, तो पहले सैंपल तो बने। और धर्म वाले आते कहाँ से हैं? द्वापर युग से आते हैं। तो वहां का शूटिंग पीरियड में ही देखो 8 घंटे शूटिंग पीरियड होती है, तब जाके तुम ऊपर पांव रखते हो। तो देवता धर्म वाली कोई भी आत्मा है, शास्त्रों के हिसाब से कम से कम कितनी कलाएं हैं? सूर्यवंशी है वो शास्त्रों के हिसाब से। इसलिए मुरली में भी बोला है 12 कलाएं भी जिक्र आया है, 14 कला का जिक्र भी आया है, 16 कला जिक्र भी आया है। तो 12 कला का जिक्र तो आया है ना। तो पढ़ाई ये नहीं है कि 9 लाख को पढ़ा रहे हैं। जब 12 का बात करेंगे तो जरूर देवता धर्म की आत्मा है, तो वो सामने है। जब 8 घंटे की बात करेंगे तो सबका पिता है वो। हाँ जी। अच्छा जी भाई साहब, हो गया। जल्दी हो गया। हाँ जी हाँ, 7 भी तो बज गया। हाँ जी हाँ, ओम शांति। ओम।